अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं टेक कलम अकेडमी। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। अगर आपकी क्रेडिट साइड बढ़िया है, कौन सी साइड? क्रेडिट साइड बढ़िया है तो आपका सरप्लस होगा। ठीक है, सरप्लस आप कह सकते हैं मजमुआ, ठीक है, टोटल, या आप आसान तरीके में इसको आप मुनाफा कह लें, प्रॉफिट। उसके बाद अगर आपकी डेबिट साइड बढ़िया है तो आपका क्या होगा? डेफिशिएंसी होगा। डेफिशिएंसी से मुराद है, आप कह सकते हैं नुकसान, ठीक है, या ख़सारा भी कह सकते हैं, और इंग्लिश का आसान मीनिंग में लॉस है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्रेडिट साइड बढ़िया आएगी तो सरप्लस होगा, यानी आम मीनिंग में प्रॉफिट, और अगर आपकी डेबिट साइड बढ़िया आएगी तो हमेशा नुकसान होगा। जैसे कि मैंने बताया है कि एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होते हैं डेबिट होते हैं। हो गया। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ मैंने बताई बच्चों, ये टेबल जो है इसको आप माइंड कर लें ताकि आपके लिए रिमाइंड आपके जहन में रहेगा कि कुछ की पॉइंट्स है कि इनकम साइड पे क्या क्या चीज़ें आती है। सब्सक्रिप्शन आती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो तो वो भी आती है, जो आपकी एडवांस सब्सक्रिप्शन होती है वो हम माइनस करते हैं, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन होती है वो माइनस होती है, वो साथ साथ बताऊँगा। एंट्रेंस फी, प्रॉफिट और रिफ्रेशमेंट, लोकल रेंट्स, फ्री फॉर्म नॉन मेंबर्स, म्यूनसिपल टैक्सीज है, इंटरेस्ट फीस है, इंटरेस्ट इनकम है, डोनेशन, प्रोसीड फॉर लेक्चर्स है, सेल न्यूज़पेपर, ब्रीडर्स एक्सीड, डिविडेंड, ये सब चीज़ें आपकी इनकम साइड पे आएगी। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंस साइड पे, एक्सपेंस का नाम से पता चल जाता है, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस है, जो आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में किया ना सेम वैसी है। सेक्टर की सैलरी है, रेंट रेट टैक्सीज है, प्रिंटिंग स्टेशनरी रिपेयर, डेप्रिसिएशन, गैस और इलेक्ट्रिक लाइट चार्जेस है, कार एक्सपेंसेस है, डाइट एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, ग्रांट टू मेंबर्स है, पोस्टेज है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, ऑफिस के टेलीफोन चार्जेस है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इंटरटेनमेंट के, एडवर्टाइजमेंट के, बिल्डिंग के, वेजेस के, ये सारे आपके कहाँ पे आने हैं? एक्सपेंस पे। तो ये एक्सपेंस में एंट्री करेंगे, जो इनकम वाली होगी वो हम इनकम में करेंगे। बस, तो आज हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या, उसने लिखा हुआ है कि आपको ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसका दिया हुआ है? यंग मैन सोसाइटी का नाम है, और उसकी जो पीरियड एंडिंग है 31 दिसंबर 2005 है। आपसे कहा गया कि आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ बैलेंस शीट पे। तो मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया होगा, उसको देख के हमने क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत आसान है। और ये आपका जो है वो रिसीट एंड पेमेंट है, नीचे ही उसने एडजस्टमेंट दी है, कह रहा है कैपिटलाइज एंट्री फीस एंड डोनेशन। याद रखें, जब ये कैपिटलाइज का वर्ड इस्तेमाल करें कि एंट्रेंस फीस और डोनेशन को आपने कैपिटलाइज करने का मतलब है कि इसको मैंने इनकम साइड पे नहीं लिखना, डायरेक्ट ही बैलेंस शीट पे जाएगी। और सपोर्ट मटेरियल बता रहा है कि लास्ट ईयर में इतना हो गया 4000 का। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ सिंपल आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है यंग मैंस सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2005, ठीक है। बाकी इसका परफॉर्मेंस सिंपल है, इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लाने मैंने लगा दी, आपने इसको लगाना पॉइंटर से। बच्चों पेपर आसान ही आ रहा है, घबराना टेंशन नहीं लेनी आपने। ये जो आपकी डेबिट साइड है ये आपका आएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ पर रुपीस आ जाएगा। ये क्रेडिट साइड पे आपकी इनकम आ जाएगी और रुपीस आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले हम इनकम साइड को देखते हैं। अच्छा जी, रिसीट आपका इनकम से ताल्लुक़ रखता है। जो बैलेंस दिया हो ना ओपनिंग का, इसको आप छोड़ दें, इसका इग्नोर कर दें। एंट्रीज फी, जो डोनेशन को मैंने क्यों नहीं लेना, क्योंकि उसने नीचे दिया कि उसने कैपिटलाइज कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगर ना लिखा हो तो ये इनकम साइड पर लाजमी आएगी। सब्सक्रिप्शन दी है वो आपकी इनकम पे आती है, याद रखें। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट उसने कितनी दी है? 8565। उसके बाद उसने दिया हुआ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, वो भी आपकी इनकम बनती है, ठीक है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 200। अब ये यहाँ से लिखा हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर, कि उसने फर्नीचर सेल किया। फेस वैल्यू का मतलब होता है असल कीमत, और सेल 685 का हो। तो आप जहन में रखें कि फर्नीचर की जो असल वैल्यू जब मैंने ली थी 1000 रुपये, जब मैंने इसको सेल किया तो 685 का है। तो आप देखें ये आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? जाहिर सी बात है लॉस हो रहा है, तो लॉस का ताल्लुक इनकम में कभी भी नहीं आएगा। कहाँ आएगा? आपकी एक्सपेंस साइड पे। यहाँ पे लिखूँगा मैं लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। मुझे कैसे पता चला लॉस? वजह यह है कि
₹1000 का फर्नीचर मैंने लिया था, सेल्स को 685 का किया है, तो इन दोनों के जो दरमियान डिफरेंट आएगा ना वो मैंने यहाँ पे लिखना है। सही याद रखें, डायरेक्ट अमाउंट लिखनी, जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे लिखना है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें ₹1000 का फर्नीचर होता, मैं 2000 का बेचता तो मैं इसको इनकम पे लिखता, लेकिन मैंने 1000 का फर्नीचर था, बेचा उसको 685 का है, तो जो मेरे पास डिफरेंस आया वो लॉस आएगा, क्योंकि असल वैल्यू से कम वैल्यू पर ही बिका है। हो गया। उसके बाद उसने मुझे क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड पेपर। ज़ाहिर सी बात है, अगर जो रद्दी वगैरह होते हैं उसको आप बेचते तो पैसे ही मिलते हैं। सेल ऑफ ओल्ड पेपर, ये आपकी इनकम बनती है। वो कितनी है? 465। रसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशंस, रसीट फ्रॉम रिक्रिएशन जो सैर तफरी किया उसके बदले जो आपको अदायगियाँ मिली हैं, वसूलियाँ मिली हैं आपको, वो भी आपकी इनकम आती है। रसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशंस कितनी अमाउंट है? 865। मसीरियल एफसी का मतलब है दीगर जो है वसूलियाँ आपने ली है। कितनी अमाउंट है? 125। मेरे ख्याल से ये चीज़ सारी आपकी पूरी होगी और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा बच्चा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, उसकी वजह होगी। आप देखिए मैंने ये सारी डाल दी, जो आनी थी ना ये कैपिटलाइज है, किसको छोड़ दिया। अब मेरे पास आता है पेमेंट साइड। अब पेमेंट साइड में बुक्स है, बुक्स नहीं आनी, क्योंकि बुक्स का क्या होती है, ये आपका एसेट होती है, ये डायरेक्ट आपकी जाएंगी एसेट साइड पे। हाँ जी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ज़रूर आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है, ये नाम से पता चल रहा है कितना है, 465। अच्छा जी, न्यूज़पेपर है, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है अगर मैंने न्यूज़पेपर लगाया हुआ तो मुझे उसका मंथली जो है पैसे देने पड़ेंगे, वो भी आपका एक्सपेंस है। न्यूज़पेपर 1110। उसके बाद स्पोर्ट मटेरियल परचेज़। अब मैं इसका बताता हूँ आपको क्या करना है। स्पोर्ट मटेरियल परचेज़ 5000 का ख़रीदा था, ठीक है, तो साल के आखिर में इसकी वैल्यू जो है 4000 की होगी। आपको पता है कि हमने सिर्फ जो है इसकी डेप्रिसिएशन शो करनी होती है, तो 5000 में से 4 को निकाले तो बाकी कितना बचा? 1000 आपकी डेप्रिसिएशन नहीं है। देखिए 5000 जब मैंने स्पोर्ट ख़रीदा 5000 की थी, साल की शुरू में इसकी वैल्यू 4000 होगी, कम हो जाती है ना, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये आपकी डेप्रिसिएशन होगी। आपने यहाँ पर लिखना है कि डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट मटेरियल, बस इतनी सी बात है। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने बताया कि इसमें 1000 का फ़र्क आ रहा है। 5000 का लिया था, लास्ट में 4 का हो गया। उसके बाद उसने मुझे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक इसमें नहीं है। हाँ जी, रिपेयर्स आपकी आएंगी, रिपेयर्स आपकी एक्सपेंस है। रिपेयर्स की अमाउंट मेरे पास कितनी है? 650। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, उसका ताल्लुक एसेट से है। फर्नीचर का ताल्लुक भी एसेट से है। सैलरीज आपके पास आएंगी, सैलरीज आपकी है 1500। और मेरे ख्याल से अब कोई चीज़ ही रहेगी, ठीक है, नहीं है तो हम उसका टोटल कर लेते हैं, देखने के लिए क्या आया क्या है। सब चीज़ें फिर वैसी ही हैं। मैं करूँगा टोटल दोनों का, देखने के लिए कि हो क्या रहा है, ठीक है, दोनों का मैं करूँगा टोटल। कैसे बताता हूँ आपको। देखिए जी, 8565 प्लस 200 प्लस 465 प्लस 865 प्लस 125, ये जी मेरे पास ये टोटल आया। तो मेरी जो है ना ये साइड बड़ी आ रही, क्रेडिट साइड, ये अमाउंट यहाँ पे भी लिखूँगा और ये अमाउंट मैं यहाँ पे भी लिखूँगा। क्लियर हो गया? अब मैं इन सबको माइनस करूँगा। ये देखो 315 माइनस 465, ठीक है, और 1000, 650 और 1500 आपके सामने। ये देखिए मेरे पास ये आ गया 5180। तो बच्चों जो 5180 निकला है, क्या निकला है मेरा? ये मेरा निकला है सरप्लस। क्यों सरप्लस क्यों निकला है? क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड बड़ी आई है। जब क्रेडिट साइड बड़ी आएगी तो आपका क्या निकलेगा? सरप्लस निकलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो मैंने करवाया वो क्या है, वो क्या निकला है, वो आपका मैंने निकाल के दिया है, सिंपल सरप्लस है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी बैलेंस शीट करवाऊंगा, फिर एक वीडियो पूरा क्वेश्चन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।